भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 6. Title of the chapter is नारद तथा व्यासदेव का संवाद। हम भक्त आज श्लोक नंबर 35 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल के हमने देखा कि कल के 2 श्लोक में नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं उनके जीवन में ये जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो कैसे हुआ, और साथ ही साथ अब उनको क्या हो गया है, भगवान को उनको ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिल गई है और वो भगवान का गुणगान के लिए पूरे संसार में विचरण कर रहे हैं। तो कल के जो लास्ट श्लोक था उसपे बोला वो, यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने हमें ये सजेशन दिया है, ये गाइडेंस दिया है कि अगर जो लोग बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं इस भौतिक संसार में, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, ये हम लोगों को इस भौतिक संसार में कैसे डाला, भगवान ने ये वास्ट मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, इतना बड़ा मटेरियल संसार क्रिएट कर दिया है और इसमें हमें डाल दिया है। यहाँ बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज इस धरती पर आते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, उसके बाद बड़े बड़े मुगल सम्राट आए, उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे इंडिया के पॉलिटिशियन आए। वो सब लोग बोल रहे थे कि हम इस भारत को क्या करेंगे, लीड करेंगे या इस पूरे संसार पे कब्जा जमाएंगे। सब लोग ऐसा बोल रहे थे, मगर इसमें से सब लोग चिंतित थे। सब लोग, हम लोग इस भौतिक संसार में चिंताग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं कि इस भौतिक संसार पे कैसे चीजों को हथिया लें, परंतु कोई नहीं हथिया पाता इस भौतिक संसार में। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर हम भगवत गीता में एक 5वें अध्याय के 29 श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है 29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। वहां क्या बोलते हैं, अगर इस 3 प्रिंसिपल को कोई जान ले, भगवान बताते हैं अगर आप इन 3 प्रिंसिपल को, कौन से 3 प्रिंसिपल हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि आप जितने भी कार्य कर रहे हैं यज्ञ की तरह, हम जितने भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ तरह के जो ये रियल भोक्ता है हमारे कार्यों की, हमारे एक्टिविटीज के, वो भगवान है। अगर हम ऐसा हमारे जीवन में समझ ले इस प्रिंसिपल को, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, भगवान बोल रहे हैं उसका रियल प्रोप्राइटर मैं हूं। मगर इस भौतिक संसार में हम क्या बोलते रहते हैं कि ये प्रोप्राइटर मैं हूं, इस शरीर का प्रोप्राइटर भी मैं हूं, ये शरीर से बिलोंग जितनी भी चीजें करती हैं, जिस दिन हमारा माँ के गर्भ से जन्म होता है और इस भौतिक संसार में हम जितनी चीजें इकट्ठी करते हैं, ये हथियाते हैं, उस पर हमारा रजिस्ट्री कराते हैं, वो लैंड, वो घर, वो कार, जितना भी हम ये हमारे नाम पे लिखवाते हैं, हम क्या समझते हैं कि ये मेरा है। परंतु भगवान क्या बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो सब कुछ क्या है, सर्वलोक, इस दुनिया के हर लोक में हर चीज, भगवान बोल रहे हैं आई एम द प्रोप्राइटर, ये मेरा है। आगे बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी लिविंग एंटिटीज, ये जितने भी जीव हैं सबका रियल वेलविशर मैं हूं। कृष्णा कंफर्म कर रहे हैं भगवत गीता में। फिर आगे बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मिर्छति,
अगर कोई 3 प्रिंसिपल को समझ लेता है जीवन में, वो क्या होता है, ज्ञात्वा माम, अगर इसको जान लेता है तो शांति का जीवन जी सकता है। तो ये कितना आसान है शांति का जीवन जीना। ये तो इस भौतिक संसार में हम परेशान ही रहेंगे, चिंताग्रस्त रहते हैं हमेशा हम, कि ये छीन लेगा, वो कर लेगा, कभी किसी को सरेंडर करते हैं, कभी किसी पुलिस के पीछे भाग रहे हैं, एडवोकेट के पीछे भाग रहे हैं, इन चीजों के लिए हम भागते ही रहते हैं। कभी कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, कभी पुलिस थाने में जा रहे हैं, कभी डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, इन सब के आगे हम जाके सरेंडर करते हैं। वकील के जाके सामने सरेंडर करते हैं, डॉक्टरों के सामने जाके सरेंडर करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें हर जगह हमें सरेंडर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं कि अगर हम इन 3 प्रिंसिपल को हमारे जीवन में मान लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जीवन में हम क्या हो जाएंगे, शांति मृच्छति, आप अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल दिया है भगवान ने। तो यही नारद मुनि हमें इस श्लोक में कल समझा रहे थे, नारद मुनि, कि अगर वो क्या होते हैं, इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये हमारे जो अज्ञान छाया हुआ है हमारी आंखों के सामने, हमेशा हम अज्ञान में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं कि ये भौतिक संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सब कुछ मुझे बिलोंग करता है। बस इस अज्ञानता के कारण क्या रहते हैं, हम इस भौतिक संसार में चिंताग्रस्त रहते हैं। परंतु नारद मुनि हमें बता रहे हैं, सिखला रहे हैं कि अगर हम इस ज्ञान की नाव में, जो प्रभुपाद ने ये हमें नाव दी है, भगवत गीता, भागवतम, भगवान की डिवोशनल सेवा, अगर इसमें बैठ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इस अज्ञान रूपी संसार से हम, ये जो हमारे अज्ञान हमारे आंखों के सामने है, इससे हम क्लीन हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, इन चिंताओं से मुक्त होकर हमारे सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा 34वें श्लोक में कल नारद मुनि ने ये वेद व्यास जी को बता रहे हैं नारद मुनि। तो आज हम 35वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो ये कल हमने पढ़ा था, आज 35वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए साथ में आएंगे अनामी माथुर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। हाँ जी। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा, मैं उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आप उसके बाद परपोर्ट पढ़िएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं। यमाधीभीर योग पथय काम लोभा हतो मुहु मुकुंद म सेवया यद्वयात् माध्वान शाम्यति। तो बोल रहे हैं, यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को कर्म तथा योग की चिंताओं से रही मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या होता है, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे अष्टांग योगा प्रोसेस दिखाए गए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन इंद्रियों को फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्सफुली। तो अगर हम इन इंद्रियों को फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं तो क्या होते हैं हम लोग, इसमें बहुत डेंजर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंद्रियां कैसी हैं, फोर्सफुली कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो इसके लिए भागवतम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। जो एक ग्रेट मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, वो क्या हुए, तपस्या करने के लिए अपने पूरे राजपाट को सब छोड़कर विश्वामित्र मुनि चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। वो ग्रेट तपस्या कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर खूब तपस्या, भगवान पे मेडिटेट करने का कोशिश कर रहे थे। परंतु उन्होंने क्या है, वो दूसरे डिफरेंट प्रोसेस को अपना रहे थे, जो अपनी इंद्रियों को फोर्सफुली कंट्रोल करने का प्रोसेस अपना रहे थे।
तो जब वहां पे मेनका आई, जब मेनका की मेलोडियस वॉइस से वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो जब वो अट्रैक्ट हो गए तो उसके बाद का हमने देखा किस प्रकार फर्दर जो भगवान की लीला है वो हम सभी को पता है। तो और एक और दूसरी सिमिलर एक और बहुत लीला है भागवतम में, जब भगवान के एक प्योर भक्त हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में 3 लाख नाम प्रतिदिन जप करते थे, वो भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में इंगेज थे। तो जो माया देवी होती है, पर्सनल माया देवी, उनके सामने एक वैश्या के रूप में उनके रात को उनके यहाँ जाती है और बोलती है कि आप मेरे साथ एंजॉय करिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा अभी तो भगवान का 3 लाख नाम मुझे अभी जब पूरा करना है, आप अभी थोड़ी देर बैठ जाइए, ये मेरा जब पूरा हो जाएगा, देन वी बोथ विल एसोसिएट। तो जब फिर नारद मुनि, वो जो हरिदास ठाकुर हैं, फिर वो जब वैश्या सुबह चली जाती है माया रूपी, अगले दिन फिर आती है, फिर वो हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का ये पवित्र नाम सुनती रहती है। तीसरे दिन फिर आती है तो वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, एक विश्वामित्र मुनि का और एक हरिदास ठाकुर का, कर तो दोनों क्या चाह रहे हैं, भगवान को याद करना। परंतु जब तक हम भगवान के दिया हुआ ऑथोराइज्ड प्रोसेस, ये भगवान क्या है, वो मुकुंदा है, वो ऋषिकेशा है, तो जब हम ये इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नेचुरल तरीके से नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा, हम इस भौतिक संसार से ये जितनी भी योग पद्धतियां हैं, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने की योग पद्धतियां, इसमें हम फेल होते रहेंगे बार बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति क्या है कि हम कैसे कार्य को करें, यहाँ पे बता रहे हैं कि यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंता से राहत मिल जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको काम तथा लोभ की राहत तो मिलेगी, परंतु आपको परमानेंट राहत नहीं मिली, राहत मिलेगी कुछ समय के लिए। अगर आपको परमानेंट इन इंद्रियों को सही करना है, ये मटेरियल वर्ल्ड को समझना है और यहां से निकलने की तैयारी करनी है, तो फिर हमें क्या होगा, जो नेचुरल प्रोसेस है भगवान का, वो क्या है, हम इन इंद्रियों को नेचुरल तरीके से भगवान की सेवा में डाइवर्ट करें। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में डाइवर्ट करते हैं, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा जो हमें सीख रहे हैं इतने दिनों से, जब इस तरह हम भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जप करते हैं, भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो जब इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में डाइवर्ट करते हैं, तो वो बोल रहे हैं राहत मिलेगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आप क्या है, आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती है। जो फिजिकल जितने भी प्रोसेस आप अपने जीवन में अपनाएंगे, इससे हम क्या होंगे, संतोष नहीं हो पाएगा आत्मा। तो हमारा मेन पर्पस है, आत्मा कब संतोष होती है, जब आप उसको कृष्ण की सेवा में प्रेम पूर्वक लगाते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में भी कि जब आप ये सततम कीर्तयन्तो माम, जब आप कंटिन्यूसली भगवान के नाम का सततम कंटिन्यूसली जप करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, जब आप लव एंड डिवोशन के साथ इस भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान बोलते हैं ददाति बुद्धि योगम तम तेने माम उपयांति ते। आप क्या करते हैं, आपको भगवान एक स्पेशल इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे आप भगवान तक वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्णा कंफर्म कर रहे हैं हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, प्रेममयी भक्ति वाली सेवा में डाइवर्ट करना है। तो चलिए इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अनामी जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। अनामी जी। अनामी जी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे आप? अनामी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने, थोड़ा ऊपर कर दें प्रभु जी।
के लिए होती हैं। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रहता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण को। हरे कृष्णा नाभिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। अब देखिए, जो हमने भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भगवान ने क्रिएट की हैं। इनको ऑर्डिनरी मत समझिएगा। जैसे एक सांप होता है ना, उस तरह ये इंद्रियां हमेशा कहीं ना कहीं झपकना चाहती हैं। ये इंद्रियां जैसे ही इन इंद्रियों के सामने सेंस ऑब्जेक्ट आता है, इन इंद्रियों का विषय भोग आता है, तो ये इंद्रियां उस पर टूट पड़ती है। तो इंद्रियां बहुत डेंजर है। ये जो माया होती है ना, ये एक्चुअली हमारे माइंड में होती है। माया बाहर माया नहीं होती है, माया हमारे माइंड में होती है। तो हमें क्या करना है, इस हमारे जो सिस्टम दिया है भगवान ने, इसको जब आप नेचुरल तरीके से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाकर इनको प्यूरिफाई कर लेंगे इन इंद्रियों को, तो क्या हो जाता है, हम इस भौतिक संस, क्योंकि भगवान बोले हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया धुरतया। आप ये जो माया मैंने बनाई है, देव ऐशा गुणमयी, 3 गुणों वाली मैंने माया बनाई है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। भगवान ने कंफर्म कर दिया है, धुरतया आप नहीं निकल सकते। मगर आप कैसे निकल सकते हो? भगवान फिर बोलते हैं माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। अगर आप मुझे सरेंडर करोगे तो आप इससे निकल सकते हो। तो हमें क्या है, हमारे को सिंपल प्रोसेस सीखना है, हम कैसे सरेंडर करें भगवान को। अगर हम भगवान को इस प्रकार सरेंडर करेंगे तो हमें ये भौतिक माया के सामने सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 36। तो श्लोक नंबर 36 का मैं श्लोक पढ़ता हूं और उसके बाद अनु माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप उसका ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़िएगा, और आप उसका परपोर्ट पढ़िएगा, मैं ट्रांसलेशन। क्या बोल रहे हैं आप अगले श्लोक में? देखिए कितनी बता रहे हैं वो। सर्वतदीमाख्याताम यंत पृष्ठे अहम त्वा ज्ञानघा जन्म कर्म रहस्यम ता भवता श्वाता मतोक्षणम। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं वो। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारा आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो नारद मुनि अब क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को अब देखिए, अगले 2 श्लोकों में ये कंक्लूड कर देंगे नारद मुनि। तो नारद मुनि अब इस चैप्टर कि मैंने जिस प्रकार मुझे मेरा हुआ
वो मैंने तुम्हें पूरा व्याख्यान कर दिया है कि इस भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होता है। तो मैं आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी हमने ये वाला पूरा पढ़ा है, इसको हम बार बार अगर पढ़ते रहते हैं तो इससे हमें क्या पता लगता रहेगा, ये जो माया है ना, इससे क्या है, हमें डेली हमें भागवतम, भागवतम में क्या लिखा है, अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। जब इस भागवतम को हम डेली सुनते हैं, एवरी डे प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है कि हमें नित्य सेवा करनी है। एवरी डे हमें सुनना है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि एवरी डे आपको आकर लोग बोलते हैं कि आपका नाम संतोष है, आपका नाम अनु है, आपका नाम अशोक है, आपका नाम महेश है। प्रतिदिन लोग आपको आपके नाम से आकर पुकारते हैं, वो आपकी बॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे ही जब आप भागवतम से प्रतिदिन ज्ञान लेंगे, तब जाके हम धीरे 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 करके जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आके हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। अन्यथा ये माया जो है भगवान ने क्रिएट की है। ये जो मशीनें हमारे सामने दिख रही हैं, ये शरीर रूपी मशीन जो हमारे सामने चलती रहती है, कि इसमें इंद्रियां हैं, इसमें तो भगवान ने क्रिएट किया है। हमेशा आप अपने आप को यही समझेंगे कि मैं ये शरीर हूं, इससे बाहर कभी सोच ही नहीं पाते हम। तो नारद मुनि ये प्रोसेस दे रहे हैं कि मैंने अब तुम्हें क्या कर दिया है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिखा दिया है, ये तुम्हारे संतोष के लिए है। आगे देखिए हम इसका तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य पढ़िए माता जी। अनु माता जी। अनु माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुरू करिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए शुरू से लेकर दिव्य अवस्था तक भक्ति प्रक्रिया की विशद विवेचना की गई है। श्री नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस प्रकार मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा श्रवण का परिणाम संसारिकता से विरक्ति है। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही श्री भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर श्री भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि भौतिक नेत्रों से श्री भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित काम कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्ति भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव श्री नारद मुनि ने स्वयं किया। अतएव ऐसी प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनकी व्याख्या वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाती है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सभी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग, इतने दिन से जो नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच में जो संवाद चल रहा है, हमने उसको डिटेल में समझा। तो नारद मुनि अब बोल रहे हैं कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिखा दिया है। तो इस चैप्टर में कंप्लीट प्रोसेस है कि आप भगवान तक कैसे जाएंगे। तो हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, भागवतम में है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये बहुत कोई एक फॉर्चुनेट जीव होता है इस मटेरियल संसार में। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये आपको अभी ये एक शरीर दिख रहा है, इसके पहले हम बिलियन ट्रिलियन कितने ऐसे मिट्टी के शरीर ले चुके हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में या ब्रह्मा जी के 100 साल में, या हो सकता है उसके भी पहले जो ब्रह्मा जी थे उसमें भी हम फंसे रहे। हमें नहीं मालूम है हम कितने जन्मों से फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो बोल रहे हैं, और वो भी नहीं, कितनी योनियों में फंसे हुए ये भी नहीं मालूम हमें। तो बता रहे हैं कि मैंने अब आपको ये जो प्रोसेस सिखाया है डिवोशनल सेवा का, कि किस प्रकार हमें गुरु से दीक्षा होना है, किस प्रकार इसमें हमें भक्ति में प्रोग्रेस करना है, किस प्रकार हमारी फिर स्पिरिचुअल बॉडी हमें मिल जाएगी, और किस प्रकार हम उसके बाद एक बार अगर वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि उस आत्मा को पूरा प्रोसेस पता लग जाता है। अब
तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ऐसा कोई एक भाग्यवान जीव होता है करोड़ों 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 में से, जो इन सारी योनियों में भटक भटक कर ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिसको ये प्रभुपाद, जो ये प्योर डिवोटी होते हैं और ये भगवान की भक्ति जिसको मिल जाती है, बहुत फॉर्चुनेट जीव होते हैं। जब आप अपने आप को कभी सोचिएगा, जो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं भागवतम, आपके आसपास आप लाखों लोगों को देखिएगा, सब लोग किसमें बिजी हैं, वो इस मटेरियल संसार की एक्टिविटीज में बिजी हैं। मगर आप अपने आप को रख के देखिएगा, भगवान प्रभुपाद ने मुझे क्या ब्लेस किया है। अब मुझे पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे पता है कि ये सारे भगवान ने मिट्टी का संसार क्रिएट किया है। इस संसार में अगर मैं इन लोगों के सामने ही नाचता रहूंगा, क्या है, नाचना तो है आपको, आप किसी डॉक्टर, मान लीजिए हमें सरेंडर तो करना ही पड़ता है। एक बार क्या होता है, एक अमेरिका में जब प्रभुपाद जी के जितने भी भक्त थे, हमें कोई भी सीनियर वैष्णव हमारे सामने दिखता है तो हम उसके सामने सरेंडर करते हैं, या हम भगवान श्री कृष्ण के सामने जाके दिन में 3 बार प्रणाम करते हैं। तो उस अमेरिकन ने प्रभुपाद से बोला, ये सब आपके सामने झुकते क्यों हैं? तो प्रभुपाद ने फिर उसको समझाया कि इस दुनिया में आपको नहीं तो कहाँ झुकना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के, अभी जैसे कोविड में सब बेड पे लिटा देते हैं, डॉक्टर वेंटिलेटर लगा देते हैं, तो झुकना पड़ता है। पुलिस आती है, कोई भी अपराध करेंगे तो पुलिस के सामने झुको, एडवोकेट के सामने झुको। तो मतलब ये माया आपको कहीं ना कहीं तो सरेंडर करवा ही रही है। आपका जन्म के सामने सरेंडर होता है, माँ के पेट में उल्टा लटका दिया जाता है, फिर मृत्यु आती है तो आपको काल देवता आके, वो काल जो यमदूत होते हैं वो मारते हैं आपको, तो आपको सरेंडर तो करना ही है। प्रभुपाद सिखाते हैं ऐसे पर्सन के सामने सरेंडर करो जिसमें आप खुश हो सको अपने जीवन में। तो वो सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण और कृष्ण के प्योर भक्त। अगर आप वहां सरेंडर करते अपने जीवन को, तो हम क्या हो पाएंगे, बहुत खुश हो पाएंगे। जैसे कि आप भक्तों का जीवन देखिए, हमने हमारे वैष्णवों को सरेंडर किया, हमने प्रभुपाद को सरेंडर किया, हमने कृष्ण को सरेंडर किया, तो जीवन बहुत खुश है, जीवन बहुत वंडरफुल है, 24 घंटे भगवान की सेवा मिल गई है। तो हम कृष्ण के सामने आप सरेंडर करेंगे तो आप बहुत खुश रह पाएंगे अपने जीवन में, अन्यथा ये भौतिक संसार में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे और ये माया के जाल में हम फंसे रहेंगे। तो ये नारद मुनि ने बहुत सुंदर सा चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ आज की कथा को हम यही विराम देते हैं, और अगर आपका भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। महेश, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, ये जो आपने शुरू में 3 नियम बताए थे कि हम जो भी कार्य करते हैं उनके भोक्ता भगवान है और इस संसार के प्रोपाइटर भगवान है, सभी लोग भगवान के हैं। 3rd नियम में शायद मेरा इंटरनेट चला गया, मैंने नहीं सुन पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुहृदम सर, मतलब उसको